हेलो। हाँ, यहाँ देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ राजा दशरथ कैकई से कहते हैं कि सोच समझ कर वरदान मांगो। प्रिया हास रिस परिहरि मांगू विचार विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु। यहाँ पर देखिए 2 लाइन का दोहा है। यहाँ पर राजा दशरथ कैकई से कहते हैं, हे प्रिया, तुमने जो वरदान मांगा है वो हंसी में मांगा है या क्रोध से मांगा है। रिस माने क्रोध। यदि हंसी और क्रोध को त्याग कर विचार पूर्वक वरदान मांगो, विचार पूर्वक मांगो। जेहि देखो, जिससे कि मैं नेत्र भर के भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। अब आगे देखिए, ये चौपाई है। जिए मीन बरु बार बिहीना, मनी बिनु फनिक जिए दुख दीना। कह रहे हैं कि मछली, मीन माने मछली, मछली जल के बिना जी सकती है, और फनिक माने सर्प, सर्प मणि के बिना जीवित रह सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कहेउ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। लेकिन मैं छल पूर्वक नहीं बल्कि स्वभाव से मैं कहता हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझ देखो जी प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। ये अच्छी तरह समझ कर देखो हे प्रिया। राजा दशरथ कैकई से कहते हैं, हे प्रिया, ये अच्छी तरह से समझ कर देख लो कि मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। सुनी मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। कुमुति माने दुर्बुद्धि। कैकई जो है मधुर वचन राजा के, दुर्बुद्धि कैकई सुनकर जलने लगी, मानो कि अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही। घृत माने घी। कहो करो किन कोटि उपाया, यहाँ न लागई राउर माया। राउर माने आप। यहाँ पर कैकई कह रही है, चाहे करोड़ों उपाय आपको कोई क्यों ना कर लें, आप चाहे करोड़ों उपाय क्यों ना कर लें, लेकिन यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। माया माने प्रपंच नहीं चलेगा यहाँ आपका। देहु के लेहु अजस करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। यहाँ कह रही है, या तो आप वरदान दीजिए या अपयश लीजिए। अजस माने अपयश, या अपयश मोल लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाता। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। राम साधु हैं और तुम सयाने साधु हो। ये राम की माता को भली भांति सब पहचानते हैं। जस कौशला मोर भल ताका, तस फल उन्हीं देव करी साका। जैसे कौशल्या ने मेरी भलाई देखी है, उसी तरह मैं उनको बदला दूंगी। साका माने उसी की तरह उनको फल दूंगी। होत, यहाँ 2 लाइन का ये दोहा है। होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाही। मोर मरण राउर अजस, नृप समझई मन माही। यहाँ पर कैकई कह रही है, कैकई राजा दशरथ से कह रही, यदि प्रातः काल ही मुनि का वेश धारण करके राम वनवास नहीं जाएंगे तो मेरा मरना निश्चित है और आपका अपयश। ये हे राजन, ये मन में अच्छी तरह समझ लीजिए। अब ये धमकी दे रही है। कैकई जो है राजा दशरथ से कह रही है कि यह प्रातः काल ही यदि आपने मुनि वेश में राम को वनवास को नहीं भेजा तो आप मेरा मरना निश्चित है और आपका अपयश। हे राजन, ये मन में अच्छी तरह समझ लीजिए। अस कई कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगड़ी बाड़ी। ऐसा कहकर कुटिल रानी उठ खड़ी हुई। ठाड़ी माने खड़े होना। मानो कि रोष माने क्रोध, मानो कि क्रोध की तरंगड़ी माने नदी, मानो क्रोध की नदी बढ़ चली हो। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, जो कि पाप के पहाड़ से प्रकट हुई है। भरी क्रोध जल जाए न जोई, जो क्रोध जल से भरी हुई है। दो बर कूल, दोनों बर उसके किनारे हैं। कूल माने किनारा। कठिन हट धारा, और कैकई का हट जो है धारा के समान है। भंवर कुबरी वचन प्रचारा, और कुबरी के वचन जो प्रचारित किए गए हैं वो भंवर का काम कर रहे हैं। डाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारधि अनुकूला। वे राजा दशरथ को, भूप माने राजा, राजा कौन है? दशरथ। वो राजा दशरथ रूपी वृक्ष को समूल उखाड़ कर विपत्ति के सागर की ओर ले जाना चाहती है। बारिधि माने सागर, समुद्र। लखी नरेश बात पुरी साची, ते मिस मीठू शीश पर नाची। अब राजा ने देखा कि ये बात सच्ची है, पूरी माने साची माने सच्ची है, और ये सत्य है कि मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है।
मीच माने मृत्यु होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिनकर कुल होश कुठारी। और वे चरण पकड़कर बैठ जाते हैं और सूर्यवंश के जानती कि क्यों सूर्यवंश के कुल को कुठार से मार रही है, सूर्यवंश के कुल को क्यों नष्ट करना चाहती है, कहना चाह रहे हैं राजा दशरथ। मांगु मात अभय तेउ दोई, देव तोही, राम बिरह जनि मार से मोही। तुम मेरा मस्तक भी मांग ले तो मैं अभी देने को तैयार हूँ, मातु माने मस्तक, लेकिन राम के विरह में मुझे क्यों मार रही है। राखु राम कहु जय तेहि भांति, नाही तो जरई जन्म भरी छाती। राम को किसी भी प्रकार रोक ले, नहीं तो जन्म भर के लिए तेरी छाती जलेगी। देख व्याधि असाधु नृपु, परेउ धरनी धुनि मात। यहाँ देखिए, कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। अब राजा दशरथ की क्या मनोदशा है, इसका यहाँ वर्णन किया गया है। राजा दशरथ देखने लगे व्याधि असाध्य, व्याधि माने होता है रोग, असाध माने असाध्य, रोग असाध्य, नृप माने राजा, राजा जो है सिर धुनने, माथा माने सिर धुनने लगे, पृथ्वी पर सिर पटकने लगे और अत्यंत दुखी स्वर में राम राम रघुनाथ पुकारने लगे, राम राम पुकारने लगे। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करण कलप तरु मनो निपाता। व्याकुल राजा जो है शिथिल सारे अंग हो गए, मानो कि कल्प वृक्ष पत्र विहीन हो गया, निपाता माने पत्र विहीन। कंठ सूख मुख आव न बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। उनका कंठ सूखने लगा, मुख से बोली नहीं निकल रही है, ऐसा लग रहा है मछली जल के बिना तड़प रही है। पुनि का कटु कठोर कैकई, मनौ घाय महु माहुर देई। पुनः कैकई कठोर वचन कहती है, मानो कि घाव पर जहर भर रही हो। माहुर माने होता है जहर, ये देखिए माहुर शब्द है, इसका माने होता है जहर। जो अंतहु अस कर्तव्य रहेहु, मांग मांग तुम कही बल कहु। यदि अंत में यही कर्तव्य करना था तो मांग क्यों कह रहे थे, किस बल पर मांगने को वरदान कह रहे थे। दुई की होई एक समय भुआला, हसब उठाई फुलाऊ गाला। दुई की होई एक समय भुआला, हे राजा, भुआला माने राजा, ये देखिए भुआला शब्द है। हे राजन, एक ही समय में दो बातें कैसे होंगी, या तो आप हंस लीजिए या गाल फुला लीजिए, या मतलब क्रोधित हो जाइए, नाराज हो जाइए, या तो दानी कहला लीजिए, कंजूसी करके दानी भी कहना चाहते, दान ही कहाबू और कृपनाई। कंजूसी करके आप दानी भी कहना चाहती। होई कि खेम कुशल रौताई, रौताई माने युद्ध। क्या युद्ध में कोई पूरी तरह से कुशल रह सकता है, मतलब जब युद्ध के मैदान में जाएगा व्यक्ति तो कुछ ना कुछ उसको चोट लगेगी। अब आगे का देखिए, छाड़ू वचन की धीरज धरो, जनी अभिला जिमि करुणा करो। या तो आप जो मेरे को वचन आपने दिया था उसको छोड़ दीजिए, छाड़ो वचन की धीरज धरो या धैर्य धारण करिए। जिनी अबला जिमी करुणा करो, अबला की तरह दया का पात्र मत बनिए, करुणा माने दया। तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संग कहो नृप सम बरनी। जो सत्यवती नारी होती है वो सत्य के पालन के लिए अपना तन मन धन सब त्याग देती है, तिनके के समान त्याग देती है, तृण माने तिनके के समान। मरम वचन सुनि राव का, कहु कछु दोष न तोर। ये कैकई के मर्म भेदी वचन सुनकर, मर्म वचन माने मर्म भेदी वचन सुनकर राव माने राजा, राजा ने कहा कि तेरा कोई दोष नहीं है। लागे हो तो ही पिशाच जिमी कालू कहावत मोर। जो मेरा काल कहता है वो पिशाच तेरे को लग गया है, वही तेरे से ये सब कहलवा रहा है। तू अपने आप नहीं कह रही, बल्कि मेरा काल जो है वो तेरे को पिशाच बनकर लग गया है, जो तेरे को ऐसे वचन कहलवा रहा है।